नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर विद डैनी में। और आज फिर से लेकर आया हूं एक और लेटेस्ट क्लाइमैक्स से भरी हुई हॉरर फिल्म को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है और चैनल की रीच भी बढ़ती है। तो कंजूसी किस बात की शुभ काम को करने में। फिल्म का नाम आपको टाइटल में मिल जाएगा और ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है एक डार्क और मिस्टीरियस इंट्रो से, जहां हमें बताया जाता है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के अप्रैल महीने में अगर 1 तारीख को चैत्र अमावस्या पड़ती है, फिर बीच महीने 16 तारीख को चैत्र पूर्णिमा आती है और महीने के एंड में 30 तारीख को बैसाखी अमावस्या पड़ती है, तो इस पूरे महीने को काल त्रिगोरी का महीना कहा जाता है, जो हर 100 साल में सिर्फ एक बार आता है। और ये महीना शताब्दी का सबसे खतरनाक समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान नेगेटिव एनर्जीज पीक पर होती हैं, काली शक्तियां जिंदा हो जाती हैं, लोगों के दिमाग पर डार्क इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है और कहा जाता है कि काल त्रिगोरी की रातों में आसमान से बारिश के साथ नरमुंड यानी इंसानी खोपड़ी जैसे ओले गिरते हैं। इस इंट्रो के बाद मेन कहानी स्टार्ट होती है रविराज नाम के एक आदमी से, जो एक बड़ी पुरानी हवेली में रहता है। रविराज एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष विज्ञान में बहुत गहरा विश्वास रखता है। उसके पास ज्योतिष एक साइंस नाम की बुक होती है, जो प्रोफेसर अग्निवेश ने लिखी होती है। रविराज प्रोफेसर अग्निवेश को अपना गुरु, आइडल और सबसे बड़ा गाइड मानता है। एक दिन रविराज टीवी पर प्रोफेसर का इंटरव्यू देखता है, जहां प्रोफेसर बताते हैं कि वो सिर्फ ज्योतिषी नहीं, बल्कि साइकोलॉजी और पैरानॉर्मल साइंस में भी हाईली क्वालिफाइड है। उनके पास मल्टीपल डिग्रीज है और वो पैरानॉर्मल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है। इंटरव्यू लेने वाली रिपोर्टर प्रोफेसर से पूछती है कि लोग कहते हैं आपकी बुक काल त्रिगोरी अंधविश्वास बढ़ाती है, भूत प्रेत जादू टोना क्या सच में एग्जिस्ट करता है? प्रोफेसर कामली कहते हैं अंधविश्वास नहीं, बल्कि हर चीज के पीछे साइंस है और पैरानॉर्मल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस 1957 से एक्टिव है। रिपोर्टर पूछती है क्या मतलब जो लोग भूत देखने का क्लेम करते हैं वो सच होता है? प्रोफेसर बताते हैं 99.7% केसेस साइकोलॉजिकल होते हैं, लेकिन 0.3% केसेस रियल भी हो सकते हैं। फिर प्रोफेसर काल त्रिगोरी के बारे में डिटेल बताते हैं कि हजारों साल पहले एक पिशाच ट्राइब होता था, जो एक शैतान को पूजता था, जिसे काल त्रिगोरी कहा जाता था। हर 100 साल में जब 3 स्पेशल तिथियां एक ही अप्रैल में पड़ती है, तब काल त्रिगोरी की शक्तियां वापस जिंदा होती हैं और वो नेगेटिव एनर्जी से लोगों को कंट्रोल करता है। इस इंटरव्यू के बाद रविराज प्रोफेसर से मिलने जाता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है कि उसकी हवेली हॉन्टेड लगती है। रात को छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। बार रूम के नीचे एक बेसमेंट है, जहां हमेशा कंप्लीट अंधेरा रहता है। उस बेसमेंट में एक कुर्सी अपने आप हिलती रहती है और जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा छेड़ा जाता है, पूरे घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। रविराज बताता है कि इलेक्ट्रिशियन भी आया था, उसने बोला वायरिंग बदलनी पड़ेगी, लेकिन अगले दिन उस इलेक्ट्रिशियन की मां की अचानक मौत हो गई। इसलिए रविराज को लगता है किसी बुरी आत्मा का असर है, जो नहीं चाहती कि घर की लाइट्स ठीक हो। प्रोफेसर रविराज के साथ हवेली देखने आते हैं। बेसमेंट में घुसते ही कहते हैं यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं। कुर्सी अपने आप हिलते देखकर प्रोफेसर कंफर्म करते हैं कि बिना प्रिपरेशन रिचुअल करना खतरनाक होगा। वो रविराज से कहते हैं बिना तैयारी के इस जगह पर दोबारा नहीं आना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद प्रोफेसर पूरी प्रिपरेशन के साथ वापस आते हैं। पूरे घर की लाइट्स बंद करवाई जाती हैं, क्योंकि एंटिटी को अंधेरा पसंद है। बेसमेंट के दरवाजे से कैंडल्स का एक पतला रास्ता बनाया जाता है और एंड पर रविराज और प्रोफेसर बैठते हैं। प्रोफेसर अपने बैग से एक क्रीपी सी डॉल निकालते हैं और बताते हैं कि वो उस आत्मा को इस डॉल में बुलाकर डॉल का सर जला देंगे, जिससे आत्मा नरक में चली जाएगी और रविराज की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। प्रोफेसर मंत्रों का उच्चारण स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, जो बेसमेंट से नहीं बल्कि घर के दूसरे हिस्से से आ रहे होते हैं। दरवाजा जोर से खुलता है और सामने रविराज की वाइफ माधुरी खड़ी होती है। माधुरी रैशनल और मॉडर्न सोच वाली है और भूत प्रेत जादू टोना चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। वो लाइट्स ऑन कर देती है और गुस्से में पूछती है ये सब क्या नौटंकी चल रही है। प्रोफेसर और रविराज उसे लाइट्स बंद रखने को कहते हैं, लेकिन माधुरी उनकी बातों को बकवास बोल देती है। तभी उसकी नजर डॉल पर पड़ती है और वो क्यूरियोसिटी में डॉल को टच कर लेती है। प्रोफेसर शॉक में चिल्लाते हैं कि ये क्या कर दिया, अब अनर्थ हो गया। डॉल अब एक्टिव हो चुकी है। माधुरी रविराज से लड़ती है कि ये सब अंधविश्वास घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। रविराज समझाता है कि घर में कोई बुरी आत्मा है जो उनके बीच झगड़े करवा रही है। माधुरी लॉजिकल जवाब देती है कि कुर्सी चूहे हिलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन की मां टीबी से मरी थी और झगड़े तुम्हारे अंधविश्वास की वजह से हो रहे हैं। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट बढ़ता है। माधुरी प्रोफेसर का बैग उठाकर उन्हें घर से निकालने लगती है। बैग नीचे गिरता है। प्रोफेसर बैग उठाकर चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन रात को रविराज को कॉल करके बताते हैं कि जो डॉल उन्होंने बैग में रखी थी वो अब बैग में नहीं है, वो डॉल भाग चुकी है
और कल रात 1 अप्रैल चैत्र अमावस्या है, जो काल त्रिगोरी की पहली काली रात होगी। माधुरी ने डॉल टच करके अपनी मौत को इनवाइट कर लिया है। इधर माधुरी घर में अकेली होती है और उसे फील होता है जैसे कोई और भी घर में है। दरवाजे के पीछे शैडो क्रॉस करती दिखती है। वो देखने जाती है तो एक काली बिल्ली सामने आ जाती है, जिससे वो डरकर पीछे गिर जाती है। तभी रविराज एंट्री करता है और कहता है, सरप्राइज बेबी, ये काली बिल्ली तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगी। वो बताता है, प्रोफेसर ने कहा है काली बिल्ली काल त्रिगोरी का फेवरेट फूड है और अगर बिल्ली घर से बाहर गई या उसका तावीज निकला तो काल त्रिगोरी उसे खा लेगा और भी पावरफुल हो जाएगा। माधुरी फिर भी नहीं मानती और इन सबको सुपरस्टिशन कहती है। रविराज गुस्से में बोलता है, जब वो मरेगा तो भूत बनकर सामने आएगा। अगले दिन 1 अप्रैल को रविराज फेक हैंगिंग का प्रैंक करता है। पुलिस आती है, सुसाइड नोट मिलता है, माधुरी रोती है। इंस्पेक्टर शक करता है, लेकिन तभी रविराज जिंदा निकलता है और सबको अप्रैल फूल बना देता है। माधुरी गुस्से में उससे लड़ती है। इंस्पेक्टर भी गुस्सा होता है, लेकिन रविराज उसे ब्राइब करके भेज देता है। तब फैमिली डॉक्टर मनोज एंट्री करता है, जो माधुरी का क्लोज फ्रेंड है। बार रूम में रविराज एस्ट्रोलॉजी की बातें करता है, कुंडलियां निकालता है और मनोज के पुराने इमोशंस एक्सपोज करता है। माधुरी का मूड बदल जाता है। बाद में वो मनोज को बताती है कि रविराज ने रोपवे ट्रिप में उसे मारने की कोशिश की थी और उसे शक है कि उसके पहले हस्बैंड आदित्य की रोपवे डेथ भी रविराज ने प्लान की थी। माधुरी कहती है वो रविराज को छोड़ नहीं सकती क्योंकि आदित्य के मर्डरर को उसकी प्रॉपर्टी एंजॉय करते नहीं देखना चाहती। इसी बीच रविराज आ जाता है और सस्पिशन बढ़ता जाता है। कुछ दिन बाद डॉक्टर रिपोर्ट्स आती हैं, जहां मनोज बताता है माधुरी को सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है। रविराज गलत समझ लेता है कि मनोज और माधुरी के बीच अफेयर है। वो नाइफ उठा लेता है, आर्ग्यूमेंट बढ़ता है और माधुरी को हार्ट अटैक आ जाता है। वो हॉस्पिटल में बच जाती है, लेकिन घर वापस आने के बाद रविराज का दिमाग और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। यहीं पर कहानी साइकोलॉजिकल और पैरानॉर्मल के डेंजरस मिक्स में एंटर करती है। हॉस्पिटल से घर लौटने के बाद रविराज का बिहेवियर और ज्यादा पैरानॉइड हो जाता है। वो हर वक्त माधुरी पर नजर रखता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि मनोज और माधुरी उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं और इसी शक के चलते एक दिन गुस्से में वो मनोज पर अटैक करने की हेल्यूसिनेशन देख लेता है, जहां वो नाइफ से मनोज को स्टैब कर देता है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट रियलिटी में मनोज वहां होता ही नहीं। ये सिर्फ रविराज का डिल्यूजन होता है, जो माधुरी देख लेती है और अंदर ही अंदर समझ जाती है कि रविराज मेंटली अनस्टेबल हो चुका है। कुछ दिन बाद 14 अप्रैल की रात माधुरी बाथरूम से बाहर निकलती है तो मनोज अचानक घर आ जाता है। वो उसे छुपा देती है क्योंकि रविराज किसी भी वक्त आ सकता है। मनोज बताता है कि रविराज उसे मारने वाला है और माधुरी की जान भी खतरे में है, इसलिए वो माधुरी को घर से ले जाने आया है। दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी रविराज एंट्री करता है। दरवाजा बंद होता है। रविराज के हाथ में नाइफ होता है। वो माधुरी पर अटैक करता है। माधुरी बचकर पीछे हटती है। मनोज रविराज पर पीछे से हेवी ऑब्जेक्ट से वार करता है। रविराज बैलेंस लूज करके अपने ही नाइफ पर गिर जाता है। नाइफ उसके चेस्ट में घुस जाता है और रविराज वहीं जमीन पर गिरकर मर जाता है। दोनों शॉक में होते हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर पुलिस को सच पता चला तो दोनों मर्डर केस में फंस जाएंगे। मनोज सिचुएशन को एनालाइज करता है और कहता है कि रविराज के पॉकेट में बोर्डिंग पास मिलता है, जो प्रूव करता है कि ऑफिशियली वो इस टाइम शहर में था ही नहीं। मतलब अगर रविराज की बॉडी यहाँ मिलती है तो पुलिस को लगेगा कि कोई और मर्डरर है। दोनों डिसाइड करते हैं कि बॉडी को छुपाना ही सेफेस्ट ऑप्शन है। रात के अंधेरे में हवेली के गार्डन में गड्ढा खोदकर रविराज की बॉडी को दफना दिया जाता है। गड्ढा भरते वक्त माधुरी देखती है कि रविराज का पैर हल्का सा मूव करता है। वो घबरा जाती है और सोचती है वो जिंदा है। पैनिक में भागने लगती है। मनोज उसे समझाता है कि बॉडी में पोस्टमार्टम नर्व रिएक्शंस की वजह से ऐसा होता है, वो डेफिनेटली मर चुका है। माधुरी मुश्किल से शांत होती है। मनोज घर से चला जाता है। रात को माधुरी अकेली होती है। खिड़की पर रविराज का शैडो दिखता है, जो उसे मुस्कुराता हुआ नजर आता है। माधुरी डरकर मनोज को फोन करती है। मनोज समझाता है कि ये ट्रॉमा और गिल्ट का इफेक्ट है, कुछ नहीं होगा, सो जाओ। 2 दिन बाद 16 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा की रात आती है। बाहर स्टॉर्म चल रहा होता है, तेज बारिश, बिजली कड़क रही होती है। माधुरी बहुत एंग्शियस होती है। इंटरनेट पर भूत प्रेत सर्च करती है। तभी बाहर से फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। वो पूछती है कौन है, और सामने रविराज खड़ा होता है, मिट्टी से भरा, कब्र से निकले हुए इंसान की तरह। ज़ॉम्बी जैसे चलता हुआ हवेली के अंदर आ रहा होता है। माधुरी पूरे टेरर में फ्रीज हो जाती है। उस शॉक से उसका हार्ट फेल हो जाता है और वो वहीं जमीन पर गिरकर मर जाती है। तभी डोर खुलता है और मनोज आता है, और यहीं पर फिल्म का बिगेस्ट ट्विस्ट रिवील होता है। रविराज सडनली हंसने लगता है, मनोज भी हंसने लगता है और पता चलता है कि रविराज कभी मरा ही नहीं था। ये सब एक स्टेज्ड ड्रामा था। मनोज और रविराज मिले हुए थे
उन्होंने माधुरी को साइकोलॉजिकल टेरर में डालकर हार्ट अटैक से मारने का प्लान किया था। रविराज पहले से जानता था कि माधुरी उसे शक करती है और प्रॉपर्टी छोड़ना नहीं चाहती। मनोज ने फेक मेडिकल रिपोर्ट्स बनाकर माधुरी को हार्ट पेशेंट डिक्लेयर किया था, जबकि असली हार्ट पेशेंट रविराज था। रविराज ने फेक हैंगिंग प्रैंक, फिर फेक मर्डर, फेक बरियल, फेक घोस्ट अपीयरेंसेस एक्नॉलेज करके माधुरी के दिमाग में सुपर नेचुरल फियर प्लांट किया। मनोज ने डॉक्टर बनके उस फियर को रीइंफोर्स किया। माधुरी का पूरा एनवायरनमेंट इतना टेरराइज्ड हो गया कि चैत्र पूर्णिमा की रात रविराज के ज़ॉम्बी लाइक एंट्री ने उसका हार्ट स्टॉप कर दिया। रविराज खुद एक्सेप्ट करता है कि उसने माधुरी के पहले हस्बैंड आदित्य को रोपवे से गिराकर मारा था और अब माधुरी ने उसका सच जान लिया था, इसलिए उसे भी एलिमिनेट करना जरूरी था। दोनों प्रॉपर्टी के लिए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन अब नया ट्विस्ट आता है। रविराज सडनली रियलाइज करता है कि कहाँ है वो काली बिल्ली। वो देखता है कि बिल्ली घर में नहीं है और उसका ताबीज जमीन पर पड़ा है, मतलब वो बिल्ली घर से बाहर चली गई। रविराज पैनिक हो जाता है क्योंकि प्रोफेसर ने कहा था अगर काली बिल्ली घर से बाहर गई तो काल त्रिगोरी उसे खा लेगा और फिर नेक्स्ट टारगेट रविराज होगा। अब मनोज भी अनईजी हो जाता है। तभी अलमीरा के नीचे से वो कर्स्ड डॉल मिलती है जो प्रोफेसर के बैग से गायब हुई थी। डॉल अपने आप पोजीशन चेंज करती नजर आती है। मनोज इसे कोइंसिडेंस समझकर इग्नोर करता है, लेकिन रविराज पूरी तरह कन्विंस हो जाता है कि काल त्रिगोरी रियल है। वो प्रोफेसर को कॉल करता है। प्रोफेसर बताते हैं कि अब तुमने डॉल को टच किया है, काली बिल्ली घर में नहीं है और आज 30 अप्रैल बैसाखी अमावस्या है, काल त्रिगोरी की तीसरी और सबसे खतरनाक रात। अब तुम्हारी मौत सर्टेन है। प्रोफेसर इंस्ट्रक्ट करते हैं कि डॉल को लाल कपड़े में लपेटकर मंत्र चैंटिंग के साथ तुरंत घर से दूर ले जाओ। मनोज डॉल को लाल कपड़े में लपेटकर कार में निकलता है। मंत्र ऑडियो प्ले होता है। रास्ते में डिस्टॉर्टेड मॉन्स्टर लाइक साउंड्स आने लगती है। मनोज घबराकर रविराज को कॉल करता है। रविराज कहता है डॉल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, उसे कार से बाहर फेंक दो। मनोज डॉल को बाहर फेंक देता है, लेकिन जब वो वापस कार में बैठता है तो पीछे सीट पर मधुरी बैठी हुई होती है डॉल के साथ। मनोज टेरर में भागता है। फोन कार में छूट जाता है। रविराज फोन पर मधुरी की डिस्टॉर्टेड वॉइस सुनता है। हवेली में घुसकर गेट बंद करता है, पर अब काली बिल्ली घर में नहीं होती। ताबीज जमीन पर पड़ा होता है। रविराज समझ जाता है कि शैतान अब एक्टिव हो चुका है। डॉल घर के अंदर अपने आप अपीयर हो जाती है। मनोज दारू पीकर डॉल का सर जलाकर खत्म करने की कोशिश करता है। डॉल के साथ बेसमेंट में जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है। कुछ देर बाद मनोज की लाश डॉल के साथ बाहर गिरती है और डॉल का सर फिर से नॉर्मल होता है। रविराज कंप्लीटली इंसेन हो जाता है। अचानक उसके सामने मधुरी का भूत खड़ा होता है। रविराज टेरर में हार्ट अटैक से वहीं मर जाता है। नेक्स्ट मोमेंट कैमरा रिवील करता है कि मधुरी और मनोज दोनों जिंदा हैं, मतलब मनोज की लाश और मधुरी का भूत भी स्टेज्ड था। दोनों रविराज को फाइनल टेरर देने के लिए लास्ट एक्ट कर रहे थे। रविराज की रियल डेथ हार्ट अटैक से हो चुकी होती है। प्लान सक्सेसफुल था। आदित्य का बदला कंप्लीट हो चुका था। मनोज मधुरी से कहता है सब खत्म हो गया, लेकिन ड्राइव करते हुए मनोज को सडन अनईजी फीलिंग आती है। वो मधुरी को कॉल करता है और कहता है कि प्रोफेसर की बातें सच लग रही हैं। डॉल का बिहेवियर, डेथ्स का एग्जैक्ट कुंडली प्रिडिक्शन, स्कल शेप्ड ओले बारिश में गिरना, ये सब नेचुरल नहीं लग रहा। मधुरी इन बातों को इग्नोर करती है। आदित्य की फोटो के सामने रिवेंज कंप्लीट होने की बात करती है। डॉल को हाथ में लेती है। तभी हवेली के बाहर स्काई डार्क हो जाता है। आसमान से खोपड़ी जैसे ओले गिरने लगते हैं। घर में कंप्लीट डार्कनेस फैल जाती है। दरवाजे पर जोर से नॉकिंग होती है और फिल्म यहीं ओपन एंडिंग पर फ्रीज हो जाती है, इंप्लाइंग दैट काल त्रिगोरी कोई सुपरस्टिशन नहीं बल्कि रियल डार्क फोर्स है और अब मधुरी और मनोज का नेक्स्ट नंबर है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म होती है और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम हर रोज न्यू हॉरर स्टोरीज लेते रहते हैं। और हॉरर विद डैनी को भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।